गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 10 सर्कल जो डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सो प्रूफ वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड वाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड वाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो हमने ये एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, इसमें हमने डायमीटर जो है वो ए बी ड्रा किया हुआ है और सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा कौन सा है, एंगल ए सी बी। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, इस प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी जो है वो कितने 90 डिग्री बन रहा है सेमी सर्कल के ऊपर। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी जो है आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल कितने 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। सो 180/2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। सो दैट इम्प्लाइज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हैंस एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए सी बी जो हो किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के। सो नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल 4 vertices of it lie on a circle. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. In other words, if quadrilateral A B C D is cyclic, then angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree. मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic। कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, साइक्लिक। देन नेक्स्ट एग्जांपल 6, prove that the quadrilateral formed if possible by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. So solution A B C D is a quadrilateral in which the angle bisectors AH BF CF and DH of internal angles A B C and D respectively form a quadrilateral EFGH। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रा की हुई है और इस क्वाड्रिलेटरल के जस्ट एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, ए एच दिखाया हुआ है, एंगल बी का बाइसेक्टर बी एफ दिखाया हुआ है, एंगल सी का बाइसेक्टर सी एफ दिखाया हुआ है और एंगल डी का बाइसेक्टर डी एच दिखाया हुआ है। तो ये बाइसेक्टर जो हैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं कौन सी, ई एफ जी एच, ये वाली क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। सो हमें ये प्रूव करना है कि ये ई एफ जी एच जो है ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो इन ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी में एंगल ए ई बी प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई ए बी माइनस एंगल ई बी ए। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ एंगल ए, क्योंकि एंगल ई ए बी जो हो एंगल ए का क्या है हाफ है, माइनस 1/2 एंगल बी, क्योंकि एंगल ई बी ए जो है वो एंगल बी का हाफ है।
इज इक्वल टू 180 माइनस 1/2 कॉमन रख लिया और ब्रैकेट के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एच, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब डायग्राम में देखो, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल और एंगल एफ ई एच ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सो देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एच। तो हमने ए ई बी के प्लेस पे एंगल एफ ई एच पुट कर दिया। एंगल एफ ई एच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 और ब्रैकेट में एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इस तरह जब हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे जी सी डी, ये वाली ट्रायंगल जी सी डी, तो इसमें एंगल एफ जी एच एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल जी सी डी माइनस एंगल जी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल जी सी डी किसका हाफ है, एंगल सी का, इसलिए मैंने माइनस 1/2 एंगल सी लिख दिया। और एंगल जी डी सी किसका हाफ है, एंगल डी का, तो इसलिए माइनस 1/2 एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 1/2 ब्रैकेट में एंगल सी प्लस एंगल डी। और नेक्स्ट एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 180 डिग्री माइनस 1/2 ब्रैकेट में एंगल सी प्लस एंगल डी। 180 प्लस 180 360 माइनस 1/2 हमने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 1/2 और इन चारों एंगल्स का सम कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। सो मल्टीप्लाई 360, 2 से 360 कैंसिल कर दिया 180, सो इज इक्वल टू 360 डिग्री 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब डायग्राम में देखो, एंगल एफ ई एच और एफ जी एच दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। मीन्स क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच में अपोजिट एंगल्स का सम जो 180 डिग्री आ चुका है। सो देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज साइक्लिक, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच जो है वो साइक्लिक है क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ चुका है। थैंक यू।